आजकल में आज बाल श्रम निषेध दिवस पर विशेष विषय है आपकी छोटी कोशिश बनाएगी सुनहरा भविष्य। आलेख डॉक्टर महेश परिमल। क्या आपने कभी ये जानने की कोशिश की है कि आप अचानक ही ट्रैफिक सिग्नल पर ठहर गए, इतने में एक बच्चा आपकी गाड़ी को साफ करने लगता है, या फिर आप अपनी बाइक से कहीं जा रहे हों तब अचानक उसका ट्यूब पंचर हो जाए और आप बाइक को धकाते हुए पंक्चर दुकान तक पहुंचते हैं। वहां पहुंचते ही एक बच्चा आपसे गाड़ी ले लेता है और उसका टायर खोलने का काम शुरू कर देता है। आप देखते ही रह जाते हैं कि वो कितनी चतुराई से अपने काम को अंजाम देता है। ये हमारे देश में आम प्रचलन में है। ये बाल श्रम का ही एक रूप है। देश में ऐसे बहुत से उद्योग हैं जो बिना बाल श्रम के होते ही नहीं। धीरे धीरे इसमें कमी अवश्य आ रही है, पर हालात अभी भी बहुत विकट हैं। इन उद्योगों में लगे कई बच्चे अपना बचपन खो चुके होते हैं। कई असमय ही मौत के चंगुल में फंस जाते हैं। नन्हे कोमल हाथों में पठनीय सामग्री होने के बजाय कुछ और ही होगा तो कैसे संभल पाएगा उसका बचपन। आइए इस पर विचार करते हैं। बाल श्रम यानी वो काम जो बच्चों से लिया जाता है, उसके एवज में उन्हें बहुत ही कम मजदूरी दी जाती है। ये भले ही अपराध है, पर अधिकांश विकासशील देशों में ये अपराध हो रहा है। अब पूरे विश्व में इसके खिलाफ आवाजें उठने लगी हैं। इसलिए 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाने लगा है। बच्चे देश का भविष्य होते हैं। ये भावी पीढ़ी के स्तंभ हैं। हमें इन स्तंभों को मजबूत बनाना है। हमारी कोशिशें ही इनके जीवन में उजाला ला सकती हैं। हर काम में देश की ओर मुंह ताकने से अच्छा है कि कुछ शुरुआत हम ही करें। हर साल दुनिया भर में 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है। 21 साल पहले 2002 में इसकी शुरुआत अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी ILO ने बाल श्रम को रोकने के लिए की गई थी। किसी भी देश के बच्चे अगर शिक्षित और स्वस्थ होंगे तो वो देश लगातार उन्नति और प्रगति की दिशा में आगे बढ़ेगा। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि किसी भी सूरत में हमें बच्चों से किसी भी प्रकार का ऐसा काम न करवाएं जो बाल मजदूरी के दायरे में आता हो। किसी बच्चे से काम करवाकर हम उसके सपनों को आहत करते हैं। बच्चे हमारे देश का भविष्य हैं। यदि हमें अपने देश का भविष्य संवारना है तो बाल श्रम को रोकना ही होगा। ये हम सबका कर्तव्य है। अब सवाल उठता है कि बाल श्रम को रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं। इस दिशा में हमारी छोटी छोटी कोशिशों ही कुछ नया कर सकती हैं। हमारे सामने यदि कोई बाल मजदूर आता है तो सबसे पहले हम उससे यही पूछें कि आखिर उसने बाल मजदूर बनना क्यों स्वीकार किया। यदि इसके लिए वो अपनी गरीबी को जिम्मेदार मानता है तो हमें उसके माता पिता को ये समझाना होगा कि उनका बच्चा यदि शिक्षित हो जाता है तो वो उनकी गरीबी दूर करने में सहायक हो सकता है। बच्चे को शिक्षित करने के लिए पढ़ाई का खर्च एक विकराल समस्या होगी। इसके लिए हम उनके माता पिता को ये समझाइश दें कि बच्चे की फीस और कॉपी किताबों के लिए हम सहायता करेंगे। इससे यदि उसके माता पिता सहमत हो जाते हैं तो समझ लो हमारी पहली कोशिश कामयाब हो गई। इसी तरह कई बच्चे अपनी पढ़ाई अधूरी छोड़ देते हैं। उनकी पढ़ाई फिर से शुरू करवाने की दिशा में हम अपने साथियों का सहयोग ले सकते हैं। कई समाजसेवी संस्थाएं भी इस दिशा में काम करती हैं। हम उनसे मिलकर बच्चों के भविष्य के लिए कुछ ना कुछ तो कर ही सकते हैं। हमारी ऐसी छोटी छोटी कोशिशें उन मासूमों के लिए वरदान साबित होंगी। वे अपने जीवन को एक नई दिशा देने में सक्षम होंगे। यदि हम नशा करने वाले बच्चों का नशा छुड़वाने में मदद करें तो ये भी उनके लिए राहत की बात होगी। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस का उद्देश्य भी यही है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा लोगों में बाल श्रम के प्रति जागरूकता पैदा करना तथा उन्हें शिक्षा की दिशा की ओर ध्यान देना। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुमान के मुताबिक विश्व में तकरीबन 35 करोड़ बाल श्रमिक हैं। ये आंकड़े हमें हस्तप्रत करते हैं। इस आंकड़े को कम करने के लिए हमें हर संभव प्रयास करना होगा। बाल श्रम की समस्या का समाधान एवं प्रत्येक बच्चे को उसका अधिकार पहुंचाना ही बाल श्रम निषेध दिवस का उद्देश्य है।